हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करते थे? डच करते थे कि फ्रांसीसी करते थे कि पुर्तगाल करते थे कि अंग्रेज करते थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या सी। कह रहा है बंगाल की खाड़ी में समुद्र का उपयोग जो है डकैती के लिए कौन करते थे? तो पुर्तगाल करते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या दूसरा देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, भारत में 1633 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए गोवा में, ऑप्शन बी बंगाल में कहाँ, हुगली में, और आरकोट में, कि ऑप्शन डी हो जाएगा सूरत में। तो दोस्तों बताइएगा कि भारत में 1603 ईस्वी में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, सूरत में स्थापित की थी। आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। प्रश्न संख्या तीसरा है दोस्तों, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी हेक्टर मुनरो, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले, और ऑप्शन डी हो जाएगा सर लियोनिन कार्टिस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कि भारत में द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है। तो द्वैत शासन की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, सर लियोनिड कार्टस को माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आएगा प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 रहेगा दोस्तों, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग के द्वारा, ऑप्शन बी विलियम बेंटिंग के द्वारा, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, कि ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन के द्वारा? तो दोस्तों बात करते हैं बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया था? और कोई नहीं दोस्तों, लॉर्ड क्लाइव हुआ करते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रश्न यहाँ से आने की पूर्णतः संभावना बनती है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा लॉर्ड डफरिन, और ऑप्शन ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों बताइएगा प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे? प्रश्न संख्या 5 का दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन था दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल? कौन था दोस्तों? वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे देख लेते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सी सिलमैन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी हो जाएगा लॉर्ड मेयो, और ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बताइए दोस्तों प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? और कोई नहीं दोस्तों, लॉर्ड क्लाइव हुआ करता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव था। आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करेंगे ऐसी वीडियो के लिए। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टियारी की बात करें दोस्तों, टियारी फर्स्ट हो या सेकेंड हो या थर्ड हो। ठीक है, वीर कुंवर जी से संबंधित जो है प्रश्न दोस्तों हर एग्जाम में 2 प्रश्न पूछता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, वीर कुंवर जी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं दोस्तों, वीर कुंवर सिंह 1857 का नेतृत्व जो है किस प्रांत से कर रहे थे? पंजाब से कर रहे थे, बंगाल से कर रहे थे, कि बिहार से कर रहे थे, कि महाराष्ट्र कर रहे थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, बिहार से कर रहे थे। ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं टियारी थर्ड में प्रश्न पूछा था दोस्तों कि जो है
कुंवर सिंह जी का मृत्यु कब होता है? तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वीर कुंवर जी का मृत्यु कब होता है, ध्यान रखेंगे। आइए आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8वां, 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? दोस्तों अभी हम लोग पढ़े हैं बिहार से कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो कुंवर सिंह जी कर रहे थे, ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं दोस्तों। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार से किसने किए थे? तो कुंवर सिंह जी किए थे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, 1857 का विद्रोह लखनऊ की बात कर रहे हैं दोस्तों, किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? दोस्तों बात करते हैं लखनऊ में कौन नेतृत्व कर रही थी? तो बेगम ऑफ अवध कर रही थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, बेगम ऑफ अवध। आगे देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 11, 1857 का विद्रोह मुख्य किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता में कमी, किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र और जिम्मेदारों की सहभागिता। तो दोस्तों किसके कारण जो है असफल हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, केंद्रीय सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण जो है 1857 का विद्रोह जो है असफल रहा। आइए आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह का नेता थे? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा कि जितने भी जनजातीय विद्रोह है दोस्तों, प्रश्न 1 या 2 नंबर का प्रश्न TRE 1 से लेकर TRE 3 में पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। जितना भी विद्रोह हुआ है वहाँ से भी प्रश्न बने हैं, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना होगा। नील विद्रोह का नेता कौन थे? बुद्धो भगत और चिंगारी मानकोर, ऑप्शन बी दिगंबर बिस्वा और विष्णु शरण बिस्वा, ऑप्शन सी दीनबंधु मित्र और मधुसूदन दत्त, ऑप्शन डी हो जाएगा बिरसा मुंडा और गया मुंडा। दोस्तों बात करते हैं नील विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? तो दिगंबर बिस्वा साथ ही साथ विष्णुचरण बिस्वा के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था नील विद्रोह का, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आपके बीच में आने वाला है। अगर आप कहेंगे तो टॉपिक वाइज जैसे कह सकते हैं, जिससे बिहार स्पेशल का टॉपिक वाइज हम लोग एक एक चैप्टर हम लोग पढ़ा देंगे, ठीक है। जिसमें रहेगा दोस्तों, मान लीजिए आप लोगों का पढ़ना रहेगा बिहार में उद्योग पढ़ना रहेगा तो उद्योग का एक वीडियो ला देंगे 10 से 15 मिनट का, ठीक है। कृषि का बोलेंगे तो कृषि मिला देंगे कि आम कहाँ पर उत्पादन होता है, लीची या गन्ना या चावल धान, ऐसे ही कृषि से संबंधित आ जाएगा। भूगोल से कहेंगे तो नदियों के बारे में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही आप चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि बिहार स्पेशल का प्रश्न आना चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13। नील दर्शकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दोस्तों बताइएगा नील दर्पण के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरद चटर्जी, रविन्द्रनाथ ठाकुर, ठीक है। दोस्तों नील कृषि की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? बताइएगा नील दर्पण के लेखक कौन, और कोई नहीं दोस्तों, दीनबंधु मित्र थे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो है कितने सन, यह सन कितने में जो है प्रकाशित किया गया था, और उसके बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा और ये किस भाषा में था, ठीक है, किस भाषा में था आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो है नील दर्पण जो है किस सन में प्रकाशित होता है और ये किस भाषा में था, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14। बंगाल व बिहार में नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण का नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? दोस्तों अभी हम लोग पढ़े हैं दीनबंधु मित्र की जो पुस्तक है नील दर्पण, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 दोस्तों, पागल पंथ की संस्थापक किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बुल्ले शाह के द्वारा, करम शाह के द्वारा, यदुवेंद्र सिंह के द्वारा कि स्वामी सदानंद जी के द्वारा? प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, करम शाह के द्वारा जो है पागल पंथ की स्थापना की गई थी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है दोस्तों, 1816 ईस्वी में फुल्का विद्रोह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपसे हम कहे हैं कि फुल्का जितने भी विद्रोह है आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बंदा सिंह बहादुर ने, खड़क सिंह ने, भगत सिंह ने, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक?
तो दोस्तों प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर हो जाएगा बंदा सिंह बहादुर के द्वारा जो है फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। कब किया गया था? तो 1816 ईस्वी में किया गया था। आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 है दोस्तों, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए सिद्धू, ऑप्शन बी बिरसा, ऑप्शन सी कानू और ऑप्शन डी हो जाएगा तिलका मांझी। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों मुंडा विद्रोह की बात कर रहा है तो प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा जो है नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 18। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बताइएगा। अभी तो हम लोग पढ़े हैं दोस्तों मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे, तो बिरसा मुंडा जी थे, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? धरती अब्बा, धरती अब्बा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बिरसा मुंडा जी को ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 19। बिरसा मुंडा की अनुयायी उन्हें किस अवतार मानते थे? किसके अवतार मानते थे दोस्तों? अभी हम लोग पढ़े हैं दोस्तों बिरसा मुंडा की अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? सिंगा बोंगा का, मांगो मनकी का, धरती अब्बा का, वीर सिंगा का। तो दोस्तों अभी हम लोग पढ़े हैं बिरसा मुंडा को जो है धरती अब्बा के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं। 1817 ईस्वी की बात कर रहा है दोस्तों, जो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? हेनरी विलियम डेजेरियो के द्वारा, डेविड हेयर के द्वारा, जोनाथन डंगन के द्वारा, कि उपयुक्त में से एक से अधिक के द्वारा। तो दोस्तों बताइएगा, जो कलकत्ता में हिंदू विश्वविद्यालय है, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज है, जो 1817 में इसकी स्थापना होती है, वो किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। दोस्तों बताइएगा कि जो है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज है, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो डेविड हेयर के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? तो 1817 ईस्वी में किया जाता है, ध्यान रखेंगे। कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 21 देख लेते हैं। 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात कर रहा है, किसके द्वारा रद्द किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करें तो किसके द्वारा रद्द किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका लॉर्ड लिटन के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा और ऑप्शन डी हो जाएगा लॉर्ड मिंटो के द्वारा। दोस्तों प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा रद्द किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे जो है रद्द किया गया था, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड रिपन। आगे देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 22 से बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आप लोगों के सब्सक्राइब, लाइक और शेयर से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है और प्रश्न बनाने की हिम्मत बनती है, ठीक है। तो आइए प्रश्न संख्या 22 देख लेते हैं। 1854 में वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? आधुनिक शिक्षा से, भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना से, सामाजिक सुधार से, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों जो है 1854 का वुड डिस्पैच था वो किससे संबंधित था? तो दोस्तों ये शिक्षा से भी संबंधित था, विश्वविद्यालयों की स्थापना से भी संबंधित था और सामाजिक सुधार से भी संबंधित था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? दोस्तों बताइएगा, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशनल, पंजाब केसरी, प्रभाकर और डॉन पत्रिका। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर बताएंगे पटना से कौन सा अखबार प्रकाशित होता है? तो इंडियन नेशन की बात करें तो ये जो है पटना से प्रकाशित होता था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिहार स्पेशल से संबंधित, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 का है दोस्तों, बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरुआत किया था? ठीक है, बहिष्कृत भारत की बात करें दोस्तों, ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? ज्योतिबा फुले, करसनंद दास मुल्की जी के द्वारा, कि बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो है बहिष्कृत भारत शुरुआत किया गया था, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 है दोस्तों, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1816 में की गई थी कि 1820 में किया गया था, 1828 में किया गया था, 1830 में किया गया था? दोस्तों बात करते हैं राजा राम मोहन राय जी की ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था, तो ये जो है दोस्तों 1828 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1828 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे 1828, आपको याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है।
आगे देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो है हम लोग सोच रहे हैं एक जो है बिहार स्पेशल का एक जो है क्लास लिया जाए, ठीक है, जिसमें हम लोग कृषि पढ़ लेंगे, साथ ही साथ बिहार के उद्योग पढ़ लेंगे, साथ ही साथ बिहार के जो है राजनीति भी पढ़ लेंगे, बिहार का भूगोल पढ़ लेंगे, साथ ही साथ आप लोगों को जो है इसमें कृषि भी पढ़ लेंगे, ठीक है। जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों बिहार का उसको हम लोग पढ़ लें एक बार, ठीक है। अगर आप सहमति चाहते हैं तो आप ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? वारेन हेस्टिंग के द्वारा, विलियम बेंटिंग के द्वारा, कर्नवालिस के द्वारा और कर्जन के द्वारा। बताइएगा किसने घोषित किया दोस्तों? तो विलियम बेंटिंग जो है सती को गैर कानूनी घोषित किया, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 है दोस्तों, फराजी आंदोलन का विरोध में 1893 ईस्वी में ढाका के तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? कलकत्ता के सैयद अमीर अली के द्वारा, अलीगढ़ के सैयद अहमद के द्वारा, पटना के हसन इमाम के द्वारा, कि जौनपुर के करामत अली के द्वारा। दोस्तों प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर के करामत अली के द्वारा जो है फराजी आंदोलन का विरोध जो है 1893 ईस्वी में ढाका में, ठीक है, तायूनी आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 28 देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। देखिए ये सब प्रश्न जो है आसान है, लेकिन जब आप एग्जाम में जाएंगे तो यहाँ से डेट में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कह रहा है स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? ठीक है, एक तो दोस्तों आप ध्यान रखना होगा कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी दयानंद जी के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कब किया जाता है दोस्तों बताएंगे, 1820 में, 1828 में, 1830 और 1875। आप लोग बताएंगे कब किया गया था आर्य समाज की स्थापना? तो 1875 ईस्वी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 29। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? आर्य समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था बताएंगे? रनाडे के द्वारा, रामाबाई पंडित के द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 30। किसने जो है 1873 ईस्वी में सत्यशोध समाज की स्थापना किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले, शिवनाथ शास्त्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा बाई फूले के द्वारा 1873 ईस्वी में सत्यशोध समाज की स्थापना की थी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं, सत्यशोध समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा बाई फूले, गांधी जी, अम्बेडकर? नहीं दोस्तों, ज्योतिबा बाई फूले के द्वारा। भीमराव अम्बेडकर अभी पढ़े हम लोग, बहिष्कृत भारत, ठीक है। गांधी जी जो की बात कर दोस्तों, हरिजन पत्रिका, ठीक है, हरिजन पत्रिका। साथ ही साथ दयानंद सरस्वती जो है दोस्तों अभी हम लोग पढ़े हैं ब्रह्म समाज, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 बढ़ने से पहले दोस्तों अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी वीडियो के लिए। प्रश्न संख्या 23 देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों तो कब होता है? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है। और किसके द्वारा स्थापना किया जाता है? तो A.O. ह्यूम के द्वारा, A.O. ह्यूम के द्वारा किया जाता है, ठीक है, 1885 में। और इसके प्रथम अधिवेशन कहाँ होता है? तो प्रथम अधिवेशन की बात करें दोस्तों बम्बई में होता है, बम्बई में होता है। और जिसमें जो है कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 72 सदस्य थे। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा इसमें जो है 2 जो है मुस्लिम सदस्य हुआ करते थे, ठीक है। तो कह रहा है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की बात कर रहा है दोस्तों, कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था दोस्तों? तो 72 लोगों ने भाग लिया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं दोस्तों, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? अभी हम लोग पढ़े हैं दोस्तों किस स्थान पर होता है? तो बम्बई में होता है। ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन बी मद्रास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बम्बई में। बम्बई में कहाँ होता है? तो गोकुलदास तेजपाल,
तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, बम्बई में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे प्रस्तावित था, तो प्रस्तावित कहाँ था दोस्तों, नागपुर में प्रस्तावित है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो है प्लेग फैल जाने के कारण ये जो है इसको जो है बम्बई में कराया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1885 ईस्वी में ए ओ ह्यूम के द्वारा। ठीक है, ए ओ ह्यूम के द्वारा, ध्यान रखेंगे। और इसके पहले सचिव कौन थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी हुआ करते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसका जो है पहला अधिवेशन कहाँ होता है? तो बम्बई में होता है, बम्बई में होता है। और इसमें जो है 72 लोगों कुल भाग लिए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रश्न संख्या 35, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1885 में, 1885 में आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 36 है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए ओ ह्यूम हुआ करते थे। ए ओ ह्यूम के दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? पीपुल्स फ्रेंड भी बोलते हैं। ठीक है, भारत का पक्षी वैज्ञानिक कहते हैं। ठीक है, भारत का पक्षी वैज्ञानिक बोलते हैं। ठीक है, कांग्रेस का जनक बोलते हैं, कांग्रेस का जनक भी इनको कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 37, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ होता है? प्रथम अधिवेशन जो मुंबई में होता है। कुल जो है 72 लोग भाग लेते हैं, जिसमें जो है 2 मुसलमान हुआ करते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 38 देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों, अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करें दोस्तों, अभी हम पढ़ चुके हैं डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा। ठीक है, डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा किया जाता है। दूसरी की बात करें दोस्तों, तो दूसरा कब होता है? तो 1886 ईस्वी में होता है। और किसके द्वारा अध्यक्षता किया जाता है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की बात करें दोस्तों, ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। कब कब रहे थे? तो एक 1886 में, और आप लोग 2 कमेंट बॉक्स में बता देंगे। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 39 देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा। हजरत मोहानी, मौलाना आज़ाद, बदरुद्दीन तैयब जी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो प्रश्न संख्या 39 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोग बताएंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, बदरुद्दीन तैयब जी हुआ करते थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए प्रश्न संख्या 40 देख लेते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर रहे हैं दोस्तों, 1922 ईस्वी में गया का अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता दें, कुल बिहार में कितने अधिवेशन होते हैं? बिहार में कांग्रेस का 3 अधिवेशन होता है। एक होता है दोस्तों, कब होता है? एक बांकीपुर का होता है, बांकीपुर। दूसरा होता है गया, और तीसरा होता है कहाँ पे होता है दोस्तों? इस टाइम जो है बांकीपुर, बांकीपुर गया, बांकीपुर गया, और एक और होता है दोस्तों रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ अधिवेशन। ठीक है, 1940 ईस्वी में होता है, और ये 1922 ईस्वी में होता है। और बांकीपुर का आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि कब होता है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों, 1922 ईस्वी में जो है गया अधिवेशन होता है, इसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? तो कौन अध्यक्ष हुआ करते थे दोस्तों? तो चित्तरंजन दास जी हुआ करते थे, ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 41, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों एक ही अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे गांधी जी। कौन सा था दोस्तों? वो भी बेलग्राम अधिवेशन। ये कहाँ था दोस्तों? कर्नाटक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एकमात्र अधिवेशन गांधी जी किए थे, कौन सा? बेलगाम अधिवेशन 1924 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 42 है दोस्तों, अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी वीडियो के लिए। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 1938 की बात कर रहे हैं दोस्तों। देखिए 1938 में कौन सा अधिवेशन होता है? अब्दुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, पटाभी सिटारमैया और जेबी कृपलानी, त्रिपुरी अधिवेशन होता है, ध्यान रखेंगे। 1938 ईस्वी में कौन अध्यक्ष बनते हैं? तो कौन बनते हैं? और कोई नहीं दोस्तों, और कोई नहीं दोस्तों, कौन बनते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। आइए अगला देख लेते हैं,
1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? दोस्तों देखिए, एक तरफ जो है कौन चुनाव में खड़े होते हैं, एक तरफ जो है सुभाष चंद्र बोस खड़े होते हैं और दूसरी तरफ दोस्तों पटाभी सीतारामैया जो खड़े होते हैं। ठीक है, पटाभी सीतारामैया खड़े होते हैं, दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस जो है खड़े होते हैं। जब चुनाव होता है 1939 ईस्वी में, और पटाभी सीतारामैया का किसका सपोर्ट हुआ करता था? तो गांधी जी का सपोर्ट हुआ करता था। ठीक है, लेकिन इसमें वोट जब पड़ता है दोस्तों तो कौन विजयी होते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस जो है विजयी हो जाते हैं। ठीक है, और विजयी होने के कारण जो है गांधी जी और जो है सुभाष चंद्र बोस में मनमुटाव हो जाता है। ठीक है, मनमुटाव हो जाता है और जो है सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि बताइए कि क्यों जो है आप जो है हमसे ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, गांधी जी कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है कहते हैं कि जो पटाभी सीतारामैया जो कहेंगे, जो आप कहेंगे वही हम भी कहेंगे दोस्तों। लेकिन फिर भी ये जो है नहीं माने और सुभाष चंद्र बोस जी इस्तीफा दे दिया। और उसको इस्तीफा देने के बाद जो है कौन बनते हैं अध्यक्ष? तो राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बनते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 44। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी। ठीक है, कौन किया था? दरभंगा महाराज जी ने जमीन खरीद के दे दिया था। वहीं पे 1888 का जो है इलाहाबाद अधिवेशन होता है और इसका अध्यक्षता कौन करते थे? तो जॉर्ज यूल कर रहे थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 45। वो कौन सा कांग्रेस अधिवेशन था? वो कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिनके क्रिप्स मिशन या लॉर्ड वेवेल दोनों की वार्ता की थी? कौन थे दोस्तों? और कोई नहीं दोस्तों, कौन थे बताए गए? ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी JB कृपलानी, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। तो प्रश्न संख्या 45 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अब्दुल कलाम आजाद हुआ करते थे, जिन्होंने जो है दोस्तों क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल से दोनों से वार्ता की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 46 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 46 है, मुजफ्फरपुर किंग्सफोर्ड की हत्या कब प्रयास किया गया था? 1908 में, 1909 में, 1907 में, 1911 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए 1908 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 47 है, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? पटना में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में और गया में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर कांड कब होता है? तो 1908 ईस्वी में होता है। ठीक है, खुदीराम बोस जो है किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किए थे। प्रश्न संख्या 48 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा काकोरी कांड का नाम बदलकर दोस्तों काकोरी एक्शन हो गया दोस्तों, ट्रेन एक्शन। ध्यान रखेंगे। ठीक है, कौन शामिल नहीं था दोस्तों? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौरी, सुरसेन और अशफाकुल्ला। तो दोस्तों देखिए, बात करते हैं कौन शामिल था। तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लाहौरी थे और अशफाकुल्ला खान थे। सुरसेन जो थे किससे संबंधित थे? तो चटगांव शस्त्राग्रह से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 39 है दोस्तों, जिम्बरमैन योजना संबंधित था। जिम्बरमैन योजना का संबंध किस व्यक्ति से था? लाला हरदयाल, भूपेंद्र दत्त, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, उपरोक्त में से सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 50 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 50 है दोस्तों, 1920 ईस्वी के मध्य जो है हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तानी सेवा दल, आप लोग ध्यान रखेंगे, स्टार लगा लेंगे दोस्तों। हिंदुस्तानी सेवा दल 1920 ईस्वी में किसने शुरुआत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, NS हार्डिकर के द्वारा और NG रंगा के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया था? NS हार्डिकर के द्वारा शुरू किया गया था। ध्यान रखेंगे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तानी सेवा दल की स्थापना 1920 ईस्वी में NS हार्डिकर के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये हम लोग का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।